मैं आपका भाई साहिल। कल मैंने आपको सीआरडी की वीडियो दिखाई थी। आज मैं आपको गिल्लेपन से कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है उसके रोकथाम के लिए मैं जो आज वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो आप देखो। ये अपना 27 दिन का अपना जानवर हो चुका है जो कि वाज भी कर रहा है और प्रॉपर फीड भी नहीं ले रहा है, क्योंकि ये फार्म नीचे से जहाँ पर आप ये देखो यहाँ पर गिल्ला नहीं है, जहाँ पर ये गिल्ला है वहाँ पर ये लूज डोपिंग करेगा। क्यों गिल्ला फार्म होगा तो सर्दी का टाइम है, देखो ये लूज डोपिंग कर रहा है। उसके बाद ये लूज डोपिंग धीरे धीरे बढ़कर आपकी कोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगी। कोक्सी की बीट हमेशा रेड कलर की खूनी बीट होती है, जो अंदर से इन्फेक्शन होता है उससे कोक्सी की अपनी बीट बन जाती है। अगर प्रॉपर तरीके से गुड़ाई नहीं करेंगे, क्यों ये फार्म भाई प्रॉपर तरीके से अपना गुड़ाई नहीं कर रहा है, इस वजह से आपका फार्म गिल्ला हो रहा है। अगर ये गिल्लापन बाहर नहीं निकालोगे तो सबसे बड़ी समस्या आएगी। ये ड्रिंकर साइड है, अगर निपल साइड होती तो गिल्ला बहुत कम होता, पर लेकिन इन्होंने ड्रिंकर साइड है, यहाँ पर गिल्ला हो रहा है फार्म उस करके देखो हर एक जगह जहाँ पर बर्तन गिल्ला हो रहा है वहाँ पर ये लूज डोपिंग जानवर कर रहा है, जिससे यह जानवर प्रॉपर वेट नहीं ले पा रहा है और ना ही ये प्रॉपर वेट लेगा और ना ही ये अपना प्रॉपर वजन देगा, ना ही ये प्रॉपर अपनी एफसीआर बचा पाएगा, जिससे फार्मर भाइयों को लॉस में ही जाना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि अपना 10 दिन से रेगुलर अपने फार्म के अंदर गुड़ाई मारो, गिल्ला मत होने दो, जिससे कि आपके फार्म के अंदर गिल्ला नहीं होगा। जहाँ भी आपको गिल्ला लगेगा गिल्ले को आप बाहर निकाल सकते हो, उसकी जगह नया कोई छिलका या बुरादा आप डाल सकते हो। हालांकि इसने नीचे छिलका बुरादा भी अच्छे से डाल रखा था, फिर भी इसके बर्तनों के कारण, ये देखो बर्तनों के कारण ये फार्म गिल्ला हो रहा है। आपको इस गिल्लेपन का ही ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका गिल्लापन फार्म में होगा तो और भी समस्याएं पैदा होंगी। जानवर एक दूसरे के ऊपर भी चढ़कर बैठेगा, क्यों जानवर के अंदर वो समस्या है। अब ये देखो गिल्ले के कारण ही ये जानवर लूज डोपिंग भी कर रहा है और हल्की हल्की आवाज़ भी बन चुकी है इसके अंदर। और ये भाई इसमें प्रॉपर से गुड़ाई करेगा तो ही ये जानवर को अपने यहाँ पर बचा पाएगा, नहीं तो यह भी नुकसान में जाएगा। इसके अंदर दवाई इन्होंने अपना आस्थारिन वगैरह तो इन्होंने चलाई ही रखी है, पर अब इनको लूज डोपिंग की दवाई भी ये अपना कंटिन्यू साथ में चलाते रहेंगे तो ही अपना ये बचा पाएंगे, नहीं तो यह फार्म भाई लॉस में ही भी जा सकता है, जिससे आपकी मोर्टलिटी होगी, आपको नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ेगा। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि फार्म के अंदर गिल्ला नहीं होना चाहिए। अगर यह गिल्ला होगा फार्म तो अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाओगे। धूप की साइड का आपको पर्दा भी कितना खोलना है, अगर हम पर्दा भी प्रॉपर तरीके से नहीं खोलते तो भी हमारा फार्म गिल्ला हो जाता है, जिसके कारण हमारा हुमस बनती है। तो ध्यान रखो कि गुड़ाई मारते समय अपना पर्दा नीचे रखो, जिससे आपका जो गैस बनती है वो बाहर की तरफ निकल जाए। पर्दा एक तरफ का ही सर्दी में इस टाइम खोलना चाहिए, दोनों तरफ का। अब अगर आप पर्दा खोलोगे तो फार्म एकदम ही आपका ठंडा हो जाएगा, जिससे ये आपका बर्ड है जो अभी थोड़ी थोड़ी दिक्कत में है उसको ज़्यादा दिक्कत में चला जाएगा। इसलिए पर्दे को आप अगर गुड़ाई मार रहे हो तो आपको पर्दा धूप वाली साइड का, जिस साइड की हवा नहीं चल रही उस साइड का आधा आधा पर्दा आपको खोल देना है, जिससे कि आपकी ये जो गैस बन रही है और गैस से वो गैस बाहर चली जाए। और गुड़ाई का टाइम भी आप नोट कर लो, सुबह 10 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक अपने फार्म की डेली गुड़ाई करोगे तो ही आप गिल्लेपन को निकाल पाओगे। जहाँ अगर ज़्यादा ही आपको लग रहा है हमारा गिल्ला नहीं सूख पा रहा है तो आपको गिल्ला बाहर ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉपर तरीके से नुकसान में झेलना पड़ेगा। और रेगुलर आपको ही गुड़ाई और स्प्रे तो रेगुलर ही आपको 10 दिन पर करनी पड़ेगी, जब जाकर आप इस चीज़ों से बच पाओगे। और रही आपको दवाइयों के बारे में बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब अपना इसके अंदर हल्दी भी लग जाती है और उसके अंदर अपना एक ओरिगोस्टिम आती है जो लिक्विड फॉर्म में आती है, वो आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, जिससे लूज डोपिंग के लिए आपको बहुत बेनिफिट होता है। पर सर्दी के अंदर इस टाइम वो ओरिगोस्टिम वगैरह या वो काम नहीं कर रही है, तो एक अम्प्रोलियम नाम से दवाई आती है जो 1 ml 1 लीटर में आपको दवाई इस टाइम सर्दी में लगानी होती है, जो कि एकदम ही लूज डोपिंग और दाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद दवाई है। तो फार्मर भाई जिसका भी लूज डोपिंग लग रही है या कर रहा है, उसका जानवर या गिल्लापन हो रहा है, तो उस फार्म के अंदर 1 ml 1 लीटर में अम्प्रोलियम आप लगा सकते हो, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि उस चीज़ के लिए आपको एक गिल्लापन का जो भी सोर्स है उसको बाहर निकाल कर रखना होगा, या गुड़ाई प्रॉपर तरीके से करनी होगी, जब भी जाकर आपका जानवर प्रॉपर तरीके से वेट लेगा और प्रॉपर तरीके से अपनी एफसीआर को रोक पाएगा। अभी हम इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं।
अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।